हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम आपको सारे सॉफ्टवेयर की जानकारी देंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कोई कोई चीज़ें एडिट कैसे करते हैं, इमेज कैसे एडिट करते हैं, या और सब चीज़ें जो भी होती हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और इसमें हम आपको फ्रीबीज़ बताएंगे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप फ्रीबीज़, या फिर मॉकअप्स हो गए फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर्स के लिए मॉकअप्स हो गए, मॉडल्स हो गए 3ds Max के, वो सब बताएंगे आपको। तो आज हम चालू करते हैं, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम चालू करते हैं 3ds Max से। 3ds Max एक बेसिकली पावरफुल 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, इफ़ेक्ट्स और रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम वीडियो गेम्स प्लस फिल्म्स प्लस मीडिया प्लस आपका फिल्म इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज़ में आपका काम होता है 3ds Max से। तो 3ds Max में हम आपको बताएंगे कि 3ds Max का इंटरफेस कैसा होगा। जब आप खोलेंगे अपना 3ds Max, तो इसमें आपको ऐसा कुछ दिखाएगा। तो इसमें ये आपका होते हैं व्यू पोर्ट्स, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आता है ऊपर मेन्यू बार, उसके बाद आता है ये टूल बार, उसके बाद आपका आता है ये कमांड बार, उसके बाद आपके आते हैं ये टाइमलाइंस, जिसमें कि आप एनिमेशन करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये हेल्पलाइन, ये हमें मतलब एक डिस्क्रिप्शन देता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कि टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं और ये टूल का नाम क्या है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसफॉर्म पे, जो कि ये रहा। ट्रांसफॉर्म से हमें पता चलता है कि हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट कौन से एक्सिस पे है या फिर किस एक्सिस पे वो मूव कर रही है। उसके बाद आता है हमारा कि की फ्रेम टूल्स, जिसमें हम एनिमेशन के काम आता है ये कि कीज़ कैसे लगानी है या फिर कीज़ को कैसे रिमूव करना है। फिर आता है हमारा ये नेविगेशन टूल्स बार, जो कि हमारा व्यू पोर्ट के टूल बार्स होते हैं, कि इसमें हमें व्यू पोर्ट को जूम करना है, जूम आउट करना है, दूसरे व्यू में जाना है, या फिर एक पर्टिकुलर व्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 व्यू दिख रहे हैं मेरे को, एक टॉप, एक फ्रंट, एक लेफ़्ट और एक पर्सपेक्टिव। इसमें यही नहीं, 4 और व्यूज़ होते हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर पे क्लिक करके दिख जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें होता है एक पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक्स, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ़्ट एंड राइट। जिसके लिए पर्सपेक्टिव के लिए हम शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं पी, ऑर्थोग्राफिक के लिए यूज़ करते हैं हम यू, टॉप के लिए यूज़ करते हैं टी, बॉटम के लिए यूज़ करते हैं बी, फ्रंट के लिए यूज़ करते हैं एफ़, बैक के लिए कोई नहीं दी गई इन्होंने की, लेफ़्ट के लिए यूज़ करते हैं एल, एंड राइट के लिए भी कोई नहीं है कीज़। अगर आपको किसी भी व्यू में कभी भी स्विच करना है, जैसे आप टॉप में हैं तो आपको फ्रंट में यूज़ करना है, तो आप F दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट में शिफ्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपको शॉर्टकट की से नहीं होता तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्लिक करके इसको किसी भी व्यू पे हम कर सकते हैं क्लिक। तो ये जो हमारे होते हैं व्यूज़, ये होते हैं, ये जो 3 व्यू होते हैं वो होता है हमारा 2D व्यू, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और बाकी पर्सपेक्टिव होता है जो हमारा, वो होते हैं 3D व्यू, कि इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट को पूरे 3 डायमेंशनली देख सकते हैं। देन आपका आता है व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस। अब व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट कर सकते हैं हम, या तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू व्यू पोर्ट लेआउट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम आपको ऑप्शन दिख देंगे बहुत सारे व्यू पोर्ट्स के। और अगर इसकी सेटिंग्स खोलनी है पूरी तो आपको इस प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, देन कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स, देन लेआउट्स में आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें ये होता है पहला वाला कि इसमें सिंगल टैब दिखेगा, सिंगल व्यू पोर्ट पे आप काम करेंगे। सेकंड वाला है, इसमें 2 व्यू पोर्ट होंगे, टॉप एंड लेफ़्ट, या फिर आप जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये होगा टॉप, मतलब ये दूसरा वाला लेआउट है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे लेआउट्स हैं। हम जनरली, मतलब मैं जनरली इस पे काम करता हूँ जिसमें चारों व्यू मेरे को दिखते हैं। तो अगर हमें किसी और व्यू पोर्ट पे करना है तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा हमारा। लेकिन मैं इस वाले व्यू पोर्ट पे काम करता हूँ जनरल, तो मैं इसी को रख लूँगा अपना बेसिकली। तो अब हम देखते हैं आगे कि इसके अंदर ये 6 टैब्स होते हैं। तो 6 टैब्स होते हैं जिसका पर्टिकुलर यूज़ होता है
आपका ये एक होता है हमारा क्रिएट पैनल, आपका होता है ये होता है मॉडिफाई, ये होता है हायरार्की, ये होता है मोशन, ये होता है डिस्प्ले, एंड दिस वन इज़ यूटिलिटी। क्रिएट में हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे मैक्स के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है उसको हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने व्यू पोर्ट पे। मॉडिफाई में हम उस ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हायरार्की से मैं आपको बताऊंगा कि मतलब अभी तो ये दोनों चीज़ें समझिए, बाकी मैं धीरे धीरे जब हम काम करेंगे प्रोजेक्ट्स पे या फिर सीन्स पे तो आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी कैसे कैसे सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम आज क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ी ये समझना पड़ेगा कि हमें जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो हमें टॉप व्यू से क्रिएट करना है, क्योंकि इसकी डायमेंशन एक्यूरेट आनी चाहिए उसके हिसाब से। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसको टॉप व्यू से तो बस सिंपली ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग देन मूव, तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, पहले हम क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, फिर हम क्लिक रिलीज़ कर देंगे, देन हम ऊपर मूव करेंगे तो हमारा ये पर्सपेक्टिव में देखेंगे आप कि ये हमारा मूव हो रहा है, या तो अप साइड अप्स करेंगे मूव या फिर डाउन करेंगे मूव। तो जैसे भी आप करेंगे तो वो आपका उस हिसाब से इमेज बन जाएगी। उसके बाद हमें किसी भी उसमें जाना है, व्यू पोर्ट में मैक्सिमाइज़ करना है उस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को, तो ऑल्ट और डब्ल्यू और से हम मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, ऑल्ट डब्ल्यू से ही मिनिमाइज़ होगा। फिर इसमें जाना है तो इसमें मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, देन उसमें हम अब देखेंगे कि हमारा जो मेन जो टूल्स होते हैं जिसका हम वर्क करते हैं वो होता है पावरफुल टूल, जिसे हम कहते हैं सेलेक्ट एंड मूव, सेलेक्ट एंड रोटेट एंड सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म। मतलब ये वाला होता है कि ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ये होता है रोटेट करने के लिए, ये होता है उसको स्केल करने के लिए। अब स्केल वाले के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल, जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा सेलेक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केल, जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारा सेलेक्ट एंड स्क्वैश। तो जैसे जैसे आप अभी मैं आगे बताऊंगा चीज़ें, उसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब का शॉर्टकट की होता है, जो सिलेक्ट एंड मूव है उसका शॉर्टकट की है डब्ल्यू, जो सिलेक्ट एंड रोटेट का उसका है ई, और जो आपका सिलेक्ट एंड स्केल है उसका है आर। तो डब्ल्यू से मूव, ई से रोटेट, आर से स्केल। देन हमें इसको बोलते हैं हम अपना व्यू क्यूब। इसमें हम जनरली तब यूज़ करते हैं जैसे मान लिया हमारे को टॉप व्यू में जाके हमें कुछ देखना है कैसे कैसे हमारा व्यू पोर्ट में काम हो रहा है। लेफ़्ट में भी व्यू पोर्ट है, राइट में भी व्यू पोर्ट है, सब जगह व्यू पोर्ट्स में व्यू क्यूब है। और पर्सपेक्टिव में हम जब इसको मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा कि हम कैसे हमारा ऑब्जेक्ट 3D में मूव कर रहा है। इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस अपना माउस का सेंटर बटन, उसको हम दबा के अगर घुमाएंगे, माउस को ड्रैग करेंगे तो हमारा ये पूरा ड्रैग होगा, पूरा मूव होगा सिस्टम, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो 3D में दिखेगा। अब मैं इसके अंदर आ गया, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड प्रीमिटिव्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली बॉक्स होता है जिसको हम टॉप से बनाएंगे, ये टॉप से बनाया हमने, सिलेक्ट, क्लिक, ड्रैग, देन रिलीज क्लिक, देन मूव अप साइड, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब इसके अब जैसे अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी, पहले जब हम क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, लेकिन जब आप इसको छोड़ेंगे या फिर W कमांड पे शिफ्ट करेंगे अपने सेलेक्ट एंड मूव पे तो आपकी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट में नहीं आएंगी, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी मूव मॉडिफाई में। तो जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी कि कितनी इसकी लेंथ है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके जो सेगमेंट्स हैं उनको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कि कितना करना है वो आपके ऊपर है, आपके डिपेंड करता है आपको कैसे काम करना है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि अब हमारा रियलिस्टिक आ रहा है। रियलिस्टिक मतलब कि जो भी हमारे सीन के अंदर लाइट लगी हुई है, जो कि डिफ़ॉल्ट लाइट होती है, उसकी वजह से शेडोज़ क्रिएट हो रही हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसकी शेडो इस पे आ रही है। तो इसको अगर आपको हटाना है तो इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे शेडिड, तो इसकी जो शेडो है वो शो नहीं होगी हमें दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जो कि कभी बार दिक्कत देती है हमें काम करते हुए आगे। और हमें इसके अंदर
एजेस दिखानी है जैसे हमने दिखा रखी है, लेकिन इसमें शो नहीं हो रही है एजेस, तो हम उसके लिए दबाएंगे शॉर्टकट की F4 ताकि एजेस फेस दिख जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने F4 नहीं दबाया तो मेरा एज फेस नहीं आ रहा है, जैसे मैंने F4 दबाया एज फेस आ गया। और अगर आपको वैसे नहीं आ रहा याद की कौन सी है, तो आप इस पर क्लिक करके भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अब मैं इसमें सेगमेंट बढ़ाऊंगा तो मेरे को सेगमेंट दिख रही है कि हाँ कितनी बढ़ रही है कितनी कम हो रही है मेरे ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद हमारा अगला शेप है कोन। कोन में भी हम टॉप से बनाएंगे, एक सर्कल लेंगे जैसे भी इसमें, मतलब सिलेक्ट सब में का सबका मेकिंग वही है, सिलेक्ट ड्रैग रिलीज सिलेक्ट, सॉरी बताता हूँ दोबारा, सबका वही है। पहले हम क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, फिर रिलीज़ करेंगे क्लिक, फिर अप साइड मूव करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर कोन आएगा हमारा बन के। तो इसमें दो रेडियस होते हैं, एक होता है डाउन वाला, एक होता है अप वाला। तो जैसे हमने बॉक्स में करा था कि सिंगल क्लिक से हो गया था, तो इसमें क्योंकि एक ही रेडियस था नीचे वाला बेस, कोन में दो रेडियस हैं तो इसमें दो बार हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी जैसे हमने कर रहे हैं, क्लिक ड्रैग अप साइड हाइट के लिए, फिर क्लिक, फिर हमने फिर माइनस कर दिया क्योंकि हमें शेप चाहिए कोन की, तो वो एज इट इज़ आ जाएगी ऐसी। फिर हमारा है अगला स्फेयर। स्फेयर कैसे बनेगा आपको टॉप से देखा जाए तो ऐसे, सबका वही मेकिंग है, क्लिक ड्रैग एंड रिमूव क्लिक। जियोस्फेयर भी है, मैं सबकी प्रॉपर्टीज आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारा है सिलेंडर, देन उसके बाद है हमारा ट्यूब, देन उसके बाद है हमारा टॉरस, देन उसके बाद है पिरामिड, देन टी पॉट, देन प्लेन। तो अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ इन सब की प्रॉपर्टीज़। तो हमने बॉक्स में देखा था कि बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ कितनी है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। अब बॉक्स में लेंथ विड्थ हम चेक कर सकते हैं और ये हाइट सेगमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कोन के लिए। कोन में हमने फिर इसकी कोन की बना लिया, इसमें दो रेडियस हैं, तो इसमें हम जब सेटिंग में जाएंगे इसकी मॉडिफाई पे जाएंगे तो इसमें रेडियस 1 कितना बड़ा छोटा करना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, रेडियस 2 कितना बड़ा छोटा करना है, देन इसकी हाइट की कितनी रखनी है अपने को, हाइट सेगमेंट्स की कितने सेगमेंट्स चाहिए हमें, कैप सेगमेंट आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ ये चीज़ कि इसमें कितनी सेगमेंट्स चाहिए, देन साइड्स, जितनी ज़्यादा साइड उतना ज़्यादा स्मूथ हमारा ऑब्जेक्ट। अभी देखेंगे तो ये एकदम ट्रायंगल सा बन गया क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं बेसिकली। जैसे हम इसमें बढ़ाएंगे साइड्स तो ये रोटेट होके कुछ अच्छा दिख जाएगा, इसकी राउंड शेप आ गई। और हम जूम इन जूम आउट कर रहे हैं बेसिकली स्क्रॉल से जूम और जूम आउट। देन हमारा है स्फेयर। स्फेयर में प्रॉपर्टीज़ हैं रेडियस, सेगमेंट्स, स्मूथ। अब देखेंगे आपकी, अभी मैंने इसकी ऑफ कर रखी है तो इसमें स्मूथनेस नहीं है क्योंकि मैंने स्मूथ ऑब्जेक्ट ऑफ कर रखा है। जैसे ही मैं स्मूथ करूँगा तो इसकी स्मूथनेस आ जाएगी, देखिए। हेमिस्फेयर कि हमें कितना कट चाहिए, स्क्वैश मतलब कि कितना, मतलब ओवरऑल चाहिए या फिर छोटा चाहिए, चॉप मतलब कि जितनी हाइट है विड्थ है उतने पे ही होगा ये बस, और स्क्वैश मतलब कि इसमें ज़्यादा आ जाएंगी चीज़ें और वो हेमिस्फेयर की तरह कट जाएगा। हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए तो हम इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे टाइप करके 0। फिर हम यहाँ पे करेंगे स्लाइस फ्रॉम और टू। फ्रॉम मैंने यहाँ कर दिया, टू मैंने यहाँ से कर दिया, तो हमारी ये शेप बन गई एक बेसिकली। फिर हम करेंगे जियोस्फेयर। स्फेयर और जियोस्फेयर में बस इतना ही फ़र्क है कि इसमें जो एजेस होती हैं वो अलग होती हैं,
क्रिस क्रॉस वाली होती हैं, और स्फेयर में हमारी नॉर्मल स्फेयर जैसी एजेस होती हैं, सीधी सीधी। बाकी काम दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन बस इसमें ये फ़र्क होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे जियोस्फीयर से बनते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे बनते हैं स्फेयर से। इसमें भी रेडियस है, सेगमेंट्स हैं, एंड इसमें ये जो चीज़ें हैं ये हैं टेट्रा, ऑक्टा एंड आइसोका। टेट्रा मतलब कि हमारी जो सेगमेंट्स होंगी वो ट्रायंगल में शो करेंगी। ऑक्टा मतलब कि ट्रायंगल के साथ मतलब जो साइज़ है वो बड़ा छोटा हो जाएगा। देन आइसो का मतलब कि ट्रायंगल और छोटा हो जाएगा। मतलब पहले ये ट्रायंगल काफ़ी बड़ा था, फिर थोड़ा सा छोटा होकर 2 में डिवाइड हो गया ये, फिर और छोटा होकर 3 या 4 में डिवाइड हो गया। इसमें हम जितनी साइड बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ये स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद इसमें स्मूथ दिखाना है, उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा, स्मूथ ऑन या ऑफ। हेमिस्फेयर इसका सिंगल ही है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। हेमिस्फेयर बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ पे काटेगा ये ऑटोमेटिकली। बेस टू द पॉइंट, जो मतलब इसका पाइवट पॉइंट है, इस पे ही इसका बेस हो जाएगा, ना कि सेंटर रहेगा। बाकी सब ये नॉर्मल है स्केलिंग के लिए। देन हमारा है सिलेंडर। सिलेंडर में हमने ये बना दिया सिलेंडर। इसमें हमने रेडियस है हमारे पास, हाइट है, हाइट सेगमेंट्स हैं, कैप्स सेगमेंट जैसे मैंने बताया था आपको कोन के अंदर, वैसी सेम, और साइड्स हैं। जितनी ज़्यादा साइड उतना ज़्यादा स्मूथ हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ज़्यादा साइड नहीं रखते हम, क्योंकि फिर फाइल हैवी होती है। जितनी लिमिटेड है उतनी रखेंगे। फिर स्मूथनेस का भी वही है सेम, कि अगर हम स्मूथ ऑफ रखेंगे तो हमारे एजेस शार्प दिखेंगी, स्मूथ ऑन रखेंगे तो हमारी एजेस स्मूथ दिखेंगी, एकदम सॉफ्ट दिखेंगी। स्लाइस का भी वैसे ही है सेम, कि कितने से स्टार्ट करना है, कितने पे एंड करना है। ट्यूब दिखाएंगे आपको। ट्यूब में भी जैसे जैसे 2 रेडियस हैं। पहला रेडियस है बाहर वाला आउटर रेडियस, अंदर रेडियस है अंदर वाला इनर रेडियस। फिर हाइट है आपकी, फिर आपकी हाइट सेगमेंट्स हैं, फिर आपकी कैप सेगमेंट्स हैं, फिर आपकी साइड्स हैं। ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी कॉमन है, तो आप वो देख सकते हैं। फिर आपका आएगा टॉरस। टॉरस में भी रेडियस 2 हैं, एक आउटर रेडियस, एक इनर रेडियस। फिर रोटेशन है इसके अंदर, कि रोटेशन मतलब कि आपका जो साइड्स हैं, ये वाली साइड्स ये रोटेट होके आ रही हैं। ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब कि कहीं एक सर्टेन जगह से वो ट्विस्ट कर रहा है। उसके बाद फिर आपकी सेगमेंट्स हैं, जितनी ज़्यादा सेगमेंट उतनी ज़्यादा स्मूथ आपकी वो। फिर साइड्स हैं आपकी। सेगमेंट मतलब ये वाली सेगमेंट्स जो आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली, और साइड मतलब ये वाली साइड्स। ठीक है। फिर इसमें स्मूथ है, स्मूथ साइड्स करनी है या फिर नन करना है, या फिर सिर्फ सेगमेंट्स करनी है स्मूथ। तो अगर सेगमेंट्स करोगे तो ये वाली सेगमेंट्स होंगी, बाकी सब शार्प रहेगा। साइड्स करोगे तो साइड्स होंगी सिर्फ, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। और अगर ऑल कर दोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट ही स्मूथ हो जाएगा। फिर हम बनाते हैं पिरामिड। पिरामिड की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें भी विड्थ है आपकी, डेप्थ है और हाइट है। फिर सेगमेंट्स हैं, हाइट सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और डेप्थ सेगमेंट। फिर आपका है टी पॉट। टी पॉट में भी रेडियस है, कितना बड़ा छोटा चाहिए आपको, सेगमेंट्स है कितना स्मूथ चाहिए। जितनी कम सेगमेंट उतना ज़्यादा हार्ड आपका ऑब्जेक्ट, जितनी ज़्यादा सेगमेंट उतनी ज़्यादा आपका सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। इसमें हम टी पॉट्स के जो पार्ट हैं वे अलग कर सकते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ में सिर्फ बॉडी चाहिए, किसी में हमें हैंडल नहीं चाहिए, सिर्फ आउटर स्पेस चाहिए, तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और ये है प्लेन। प्लेन यूज़ होता है कि जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको रिप्रेजेंट करना है, या फिर कहीं पे भी कुछ ऑब्जेक्ट हमें बना के दिखाना है जो कि सिर्फ प्लेन आउट है। जैसे हमें कुछ फ़ोटो लगानी है इसके ऊपर, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी हाइट, लेंथ और विड्थ है। लेंथ सेगमेंट्स हैं, विड्थ सेगमेंट्स हैं,
और स्केलिंग है ये, लेकिन आपको जो रेंडर मल्टीप्लायर से आपको मैं बात बताऊँगा जब हम रेंडर सेटिंग करेंगे। तो अभी हमने ये सिर्फ पढ़ा, इसमें हमारी जो मेन सेटिंग होती है, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि हमने बैक जाएंगे, हम कंट्रोल जेड करते हैं बैक के लिए, तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता इसमें हमारे पास, क्योंकि देखो लास्ट में दिखाता हूँ कितना हो सकता है। बस देखो इतना हो रहा है लास्ट। अब क्या होता है कि जब आप कभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की कुछ बनाने की, तो आपको रिपीटेशन ज़्यादा चाहिए होते हैं। जैसे बैक स्टेप जाना है, मान लीजिए अब आप न्यू लर्नर हैं, तो आपको दिक्कतें ज़्यादा होंगी सॉफ्टवेयर चलाने में। प्लस आपको ये भी रहेगा कि कभी कभी कुछ चीज़ गलत बनती है तो हमें बैक करना है, जैसे कि हम लोग और सॉफ्टवेयर में करते हैं कंट्रोल जेड अनलिमिटेड होता है, इसमें अनलिमिटेड नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो हमारी होती है 20, और जो हम कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं वो होता है 500। 500 ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते अपनी अंडू वैल्यू। तो हम यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज़ पे, प्रेफरेंसेस पे, फिर हम यहाँ से कर देंगे सेटिंग 500, मतलब 20 होंगी आपके में, तो इसको आप 500 कर देना और ओके कर देना। तो ये सेटिंग जब आप करोगे उसके बाद ही आप बनाना, मतलब बेसिकली जैसे आपने मैक्स खोला उसके सबसे पहले आप ये सेटिंग कर लो, प्रेफरेंसेस में जाके 500 कर दो इसको 20 को, और उसके बाद फिर बनाना चालू करना अपना, क्योंकि जितनी बार आप बनाओगे गलतियाँ होती हैं, तो जितनी बार आप बैक करोगे तो आपका बैक हो जाएगा 500 टाइम्स तक। अगर आप बिना ये सेटिंग करे काम चालू कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे सीख मतलब बनाना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। सिर्फ वो 20 टाइम्स ही बैक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो बेटर यही है कि जब आप मैक्स खोलो देन उसके बाद आप ही मतलब आप तभी वो अपनी सेटिंग चेंज कर लो, ताकि आपको ईजी हो जाए एक तरह से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम इसके और चीज़ें पढ़ेंगे और शेप्स पढ़ेंगे इसके अंदर, और सब चीज़ें देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता हैं तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं कुछ भी, किसी भी चीज़ के 3ds मैक्स से रिलेटेड, या फिर और कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लाइक इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया। तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू गाइज एंड सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय।